गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु भगवान के पावन सानिध्य में उपस्थित संत वृंद, प्यारी सत्संग जी, गुरु भगवान के पावन अवतार दिवस की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। आज बसंत उत्सव को 6 दिन हो गए। छठी पहली बार आई है। बिहार से आने के बाद जो भी रविवार पड़ता है तो यहाँ बसंत उत्सव सब लोग मनाते हैं। पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं आप लोग। और उत्सव मनाने का हेतु जो है, चाहे वो गुरुदेव की याद में हम नाचते हैं, गाते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं, जो भी हमारा भाव अर्पण है उन सब का हेतु है हमारा कल्याण। मन कल्याण भाव की ओर ना जाए, सत्व भाव की ओर ना जाए, जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाएं, तो ये सब बातें बहुत लाभकारी नहीं हो सकती। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया। गुरु भगवान की महिमा अनंत है, कहना अति कठिन है। हम अपनी छोटी सी जुबान से क्या कह सकते हैं। उनकी तो हर लीला ऐसी अनुपम है, अवर्णनीय है, अकथनीय है कि उसको कहना बड़ा कठिन है। फिर भी जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। कुछ तोतले भाव से बालक रूप में कह ही देते हैं तो गुरु महाराज जी भी सुनते हैं कि बच्चे कुछ मुझसे प्यार करते हैं, मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। यद्यपि हम कहते हैं वो भगवान ही आए, है ना, कुछ भगवान भी नहीं कहते भगवान ने भेजा है, ऐसा भाव भी रखते हैं। लेकिन शास्त्रों का मत है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या है? साक्षात शंकर है। और आपकी भावना के अनुसार, जैसे ज्ञान सेवानंद जी कह रहे थे, श्रद्धा विश्वास हृदय में होगा तो एहसास होगा, नहीं तो मूर्ख हृदय नचे जो गुरु मिले विरंची सम। ब्रह्मा भी गुरु बन के आ जाएं तो मूर्ख को चेताना बहुत कठिन है। बहुत कुछ सुनने के बाद मन में आता है, कितने बड़े शक्तियों से युक्त, लीलाओं से युक्त वो नारायण हमारे इतने नजदीक रहे, नजदीक से देखा, नजदीक से उनकी सेवा करी, नजदीक से उनके उपदेशों को सुना। हमारे अंतःकरण में परिवर्तन क्यों नहीं आया? पहले जमाने में ना जबरदस्ती, आज भी होता होगा, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, पकड़ पकड़ के हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था और उनसे कहते थे कलमा पढ़ो, खबरदार नाम का अल्लाह 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 कहा करो। अब उनको मूर्खों को पता नहीं अल्लाह राम है क्या। एक बेचारे भोले वाले आदमी को पकड़ के ले गए और मार मूर के उसको जो रखा वहां, देख अगर तूने जिंदा रहना है तो राम राम कहना छोड़, अल्लाह अल्लाह कहा कर। डर के मारे बेचारा उल्टा पुल्टा कलमा पड़ा और अल्लाह अल्लाह करने लगा। अब रात को जब पीटा पाटी हुई थी बेचारे की, रात को कर बोले हे राम। वो मौलवी बगल में था, तूने फिर राम बोला? बोले भाई मेरी बात सुन ले। बात यह है कि ये जो राम है ना 40 साल से मेरे अंदर घुसा हुआ है और तेरा अल्लाह आज जबरन घुसाया गया है। अब मैं क्या करूं? अब इसको निकालने में इतना समय तो लगेगा ना, तभी तो उसमें अल्लाह घुसेगा जब राम निकलेगा। तो संस्कार जो है उसको देने में मन को, जैसे अभी कौशिक जी कह रहे थे, कोई इसको हरामी कहता है, कोई इसको कुत्ता कहता है, महापुरुष कहते हैं ये बड़ा कुत्ता है, ये बड़ा हरामी है।
क्यों कहते हैं इसको। लेकिन कईयों ने भी कहा कि मेरा मन इतना सुंदर है कि मैंने इसी मन से एहसास किया कि वो सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति का रंग क्या है। वहां दूसरा को नजर ही नहीं आता। एक बार भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं गोपी बन के राधा जी के पास गए और कहने लगे, देख तेरा जो कन्हैया है ना, जिसे तू प्यार करती है, अरे बड़ा खराब है, उसका ठिकाना ही नहीं, वो तुझको भी धोखे में रखता है। वो जहां जाता है वहीं सबके साथ ऐसे लीला करता है जैसे उनको लगे ही वो उन्हीं का है, और तुमसे प्यार का ढोंग ढोंग करता होगा, प्यार व्यार भी करता। राधा जी बोली, ऐसा नहीं बोलना। अगर वो ऐसी लीला ना करें तो प्यार का उजागर हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा। हमारे प्रेम को गुप्त रखने के लिए ही वो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि हमारा मन बेमुख हो जाए। कुछ ऐसी लीला कर देते हैं कि मन बेमुख हो जाए। नहीं तो उनके श्री चरणों में जो सुख और आनंद की अनुभूति जिनको होती है वो तो कुछ अलग ही होते हैं। तो ये हमारा मन संस्कारित हो जाए, अनाचार दुराचारों से अलग हो जाए, ये अनर्थ व्यर्थ की बातों से अलग होके सत्य भाव को प्राप्त हो। इसलिए जग तारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मन जोड़ता है। जग के तारने के लिए कारण बन गया है। तो महाराज जी की महिमा तो इतनी है कि सुनाएंगे तो बरसों लग जाएंगे। और इतने साक्षात हैं वो कि आज भी कोई पुकारे, आज भी उनको याद करे तो तुरंत उसको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन पुकारने वाले का अंतःकरण कैसा है, विचार इस बात पर करना है। अभी भी 8-10 साल की बात है, पहले की बात है, एक भक्त नंगली साहब एक कार्ड चढ़ा के आया। हम भी जाते हैं सब नंगली साहब, और उनके दादाजी नंगली निवासी भगवान के सानिध्य से ही शरणागत थे, और वो उन बच्चों से कहते थे ये रब है, रब पंजाबी में, इस रब को कभी भी अपने से विलग मत समझना, कण कण में विद्यमान है वो, ऐसा भाव भरा हुआ था। कार्ड लेके नंगली साहब चढ़ाया और प्रार्थना करी, आप तो हरगढ़वासी हैं, मेरी बिटिया की शादी में जरूर आना। कहते हैं कि नंगली निवासी भगवान ने आर्द्र मन की ऐसी पुकार सुनी, वेश बदल के, नीलोखेड़ी आज भी है, मैं भी परम प्रभु के साथ वहां गई थी और मैंने भी उनके दर्शन किए जो नंगली निवासी भगवान के समय के वो भक्त थे। और उनका दर्शन करके लगता था कि सचमुच बहुत ही सौम्य पुरुष हो। उनसे बात करके लगता था कि इन्होंने जरूर उनके दर्शन किए, तो अंतःकरण कैसा है। हमने तो जाकर उनको प्रणाम किया, हाथ पकड़ लिए, नहीं तुम सब गुरु महाराज जी के लाल हो। तो नीलोखेड़ी में महाराज जी एक संत के रूप में गए, जटा वटा धारण करके, और कहा भाई इस नाम का व्यक्ति यहीं रहता है? बोले हाँ जी। बोले अच्छा कहाँ है? बोले वो बाजार में गए हैं कुछ सामान से, बोले ने शादी है। तो उन्होंने शादी में बुलाया था मुझको। बोले शादी तो कल है और आप आए हैं तो विराजी? बोले नहीं, उन्होंने बुलाया था तो हम आ गए, उससे कह देना कि हम आए। तो उनकी पत्नी ने कहा तो थोड़ा प्रसाद पा के जाइए, क्योंकि उनके अगर आज ये परंपरा है कोई भी जाए उसको लंगर प्रसाद कराए बिना नहीं भेजते हैं, वो चावल की मिल है उनकी। तो कहते हैं कि वो बहुत आग्रह करा, प्रार्थना करी, तो भोग का थाल लगा के लाए, तो 2 कौर उसमें से खाए का, बस प्रसाद भी पा लिया। और उससे कह देना जिसको तुमने बुलाया था शादी में वो आए थे। अभी वो बाहर ही गए होंगे गुरु भगवान, और उधर से भगत जी आ गए। उनकी पत्नी ने कहा कि संत बड़े ही अलौकिक आए थे, और कहा कि भगत जी मुझे बुला के आए थे शादी में आना, तो हम उनसे कह देना हम आए थे।
और जब बाहर निकले बोले इधर से गेट से तो अभी निकले हैं, बोले मैं तो इतनी दूर से चल के आया हूं, वहां तक रोड तो एक ही है ना। तो आज ही भी उनके भाव स्वीकार होते हैं। उन्होंने एक जगह ये भी बताई चर्चा, उनके घर में चर्चा हुई थी कि हमारे घर में एक संत आए थे, बाहर खड़े रहे और बोले कि तुम्हारे घर जो दर्शन लगे हैं, उनके घर बहुत बड़ा दर्शन लगा है नंगली निवासी भगवान और दयालु श्री परमहंस महाराज जी का। वो इतने बड़े इलाही पुरुष हैं, साक्षात भगवान हैं, तुम्हारे घर में जितना ये वातावरण है इतना सौम्य नहीं है। केवल उनके चरण यहाँ विराजमान है, वो मूर्ति रूप में विराजमान है, तो तुम्हारे घर का भी कोई अनिष्ट नहीं हुआ आज तक। वरना मैं देख रहा हूं कि ये जगह बहुत अच्छी नहीं है। कहाँ हैं वो संत जिनके दर्शन मात्र से जो मूर्ति रूप में विराजमान है तो तुम्हारे घर का अनिष्ट दूर हो गया। तो वो उनकी पत्नी बोली मैं अंदर ले गई, जाके दंडवत कर दी, बोले साक्षात भगवान है। तो भाव ही विदते देवो तस्मात् भाव ही कारण। आपका भाव है तो गुरु भगवान हमको सब रूपों में सब भावों में आज भी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन गुरुमान ने बहुत बार कहा कि जब तक हमारा अंतःकरण अपवित्र है, शीशा मैला है, इसमें चेहरा नजर नहीं आ सकता, दर्पण मैला है, तो उसको शुद्ध करने का तरीका ज्ञान सेवानंद ने बताया बहुत सुंदर कि हमें कुछ समय बाहर से अपने मन को हटा के अंतर मन में स्थिर करके हर श्वास में उस स्मरण को करना है। क्योंकि महाराज जी ने परम प्रभु ने अपने प्रवचनों में जगह जगह ये कहा कि इस कलिकाल में गुरु भक्ति के माध्यम से आपको जो मार्ग दिया गया है, इससे सरल मार्ग और कोई नहीं हो सकता। तुमको गुरु भक्ति के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन हमारा मन तो इतना विखंडित है, आज यहाँ कल वहां, जिसने कहा जहां कहा वहीं चल दिए, है ना। जब भगवान एक ही है तो कहीं भी अपने मन को स्थिर करके अपने भावों के द्वारा हम सब कुछ उनको वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु क्या है? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। वो परब्रह्म है, परमेश्वर है, हमारे कल्याण के लिए कुछ हमारे जैसे बन के आए, है ना। हो सकता भगवान कृष्ण वाला रूप बना के आते तो हम संशय कर लेते, कुछ हमारे जैसे बन के आए। जैसे जैसे भोले वाले भगत थे उनके बीच में वैसे भोले भोले बन के गए। जो बड़े बड़े पाखंडी आते थे उनके बीच के पाखंड का भी खंडन किया हमारे, है ना। एक पाखंडी जो है नंगल विहाला आया, आकर के उसने भिक्षा मांगी तो भिक्षा सबको दी जाती थी। तो एक लोटे में दूध, आटा, गुड़ वगैरह घी सब उसको दिया कि पका के अपना खा लेंगे, भोजन प्रसाद या नहीं ले रहा तो लंगर। तो उसने उस भगत से कहा कि लोटा भी मुझे दे दे। उसने कहा लोटा तो दरबार का, मैं तो भिक्षा देने आया हूँ, नहीं लोटा तो मुझे दे दे। तो मैं आज्ञा लिया तो आज्ञा, मैं कह रहा हूँ मेरी आज्ञा, तू जानता मैं कौन हूँ, मैं भी तुझे भस्म कर दूंगा। वो बेचारा भगत डर गया कि भस्म न कर दे। वो दौड़ा दौड़ा नंगल बिहारी भगवान छत में विराजमान थे, वहां गए, महाराज जी एक साधु आया, मुझे कहता तुम्हें भस्म कर देंगे। महाराज बोले अच्छा कोई नहीं, आया है तो उसको बुला लो। तो महाराज जी के पास बुलाया तो महाराज जी को देख के उसने अपनी ऐंठ दिखाई। महाराज जी बोले भाई क्या दोष है इसका जो तू भस्म करना चाहता है? बोले कि बस मैंने लोटा मांगा। बोले वो आज्ञा में है, गुरु घर की कोई वस्तु आज्ञा बिना नहीं दी जाती, तो आगे मांगने आया था। बोले अच्छा चल तेरा मन ही इसको भस्म करेगा तो कर दे। अब बेचारा लगा अपने तंत्र मंत्र फूंकने, महाराज जी के सामने कौन सा मंत्र काम करे, तो वहीं चरणों में लेट गया। बोले नहीं नहीं, गलत जगह मैंने अपने तंत्र का प्रयोग किया, क्योंकि अगम निगम नित्यगामे गुरु महिमा भारी। तंत्र विद्या वाले हों या दूसरे अध्यात्म विद्या वाले हों, सबको गुरु ही पाल सकता है, उदार सकता है। ये तंत्र मंत्र भी उन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं, वरना सब फेल हो जाते हैं। तो हमारे गुरुओं ने प्रदर्शन नहीं किया,
अनंत शक्ति से युक्त थे। जब समय पे जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल भी किया गया। तो महाराज जी को आप लोग सामान्य मत समझो, उनकी महिमा अनंत है, कहना कठिन है। नंगली सी सरकार की इतनी लीलाएं हैं, समय समय पर सत्संग में कभी कभी चर्चा होती है। सत्संग में आना तो हमको भूल ही गया है, इतवार को बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन कुछ इतने प्रेमी लोग हैं सुबह शाम आरती में, प्रार्थना में, भजन में, कीर्तन में, है ना, पूर्णतः तन्मय होके आते हैं। ये उनके पुण्य। तो आप लोग भी पुण्यशाली हैं और पुण्यशाली बनिए। रविवार ये सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं। रविवार को भी आइए, 10 से 12 1 बजे तक सत्संग चलता है और बहुत नजदीक रहने वाले भी नहीं आ पाते हैं। अब प्रेरणा गुरु महाराज जी देते हैं, देते रहेंगे, भक्तों के मुख से देते हैं, संतों के मुख, आज भी वही देते हैं। उस अनुसार चलना हम सब गुरुमुखों में धर्म है। गुरुमुख का बहुत बड़ा दर्जा है, अपने आप को छोटी मोटी चीज मत समझना। गुरुमुख का इतना बड़ा दर्जा है कि भगवान राम ने कहा था कि रावण जो है अनंत शक्तियों से युक्त है, ब्रह्मास्त्र है उसके पास। जब वो मुझे ब्रह्मास्त्र के द्वारा पार करेगा तो मैं उसका खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में हूं। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो ब्रह्मास्त्र जो मुझ पर असर ना करे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तब हो सकता जब किसी गुरुमुख का, सच्चे गुरुमुख का अगर जूठा आप खा ले तो ब्रह्मास्त्र का आप पर असर नहीं होगा। तो बोले मैं खुद भी तो गुरुमुखी हूं। बोले तुम कारक कोटि के हो, तुम्हारी बात अलग है, समान नहीं। बैठो, बैठिए, यहाँ बैठो आराम से। बोलो आनंद गंग सच्चिदानंद भगवान की है। भीलनी इस युग की सबसे सच्ची गुरुमुख है। अगर वो तुम्हें अपना जूठा खिला दे तो उसके जूठन से तुम पर जो अस्त्र वगैरह होंगे उसका प्रहार काम नहीं करेगा। तो भगवान स्वयं भीलनी के घर गए और जाके उनके जूठे बेर खाए। सच्चे गुरुमुख कौन? कैसे सच्चा गुरुमुख है? गुरु ने एक बार कहा कि राम आएंगे, दुनिया ने तुझको नहीं चाहा, ठुकरा दिया, लेकिन राम तुझे स्वयं मिलने आएंगे। तुम इसी कुटिया में ता जीवन इंतजार करना और श्रद्धा से नित्य प्रति मार्ग गुहारना और भोग प्रसाद तैयार रखना, पता नहीं कब आ जाए। अब बचपन की बात थी, बुढ़िया हो गई बेचारी, एक दिन भी लगन कम नहीं हुई, गुरु के वचन पे एक दिन भी विश्वास कम नहीं हुआ। पूर्ण लगन से नित्य प्रति राहों में फूल बिछाना, नित्य प्रति बेर बीन के या दूसरे फल बीन के लाना, चक चक के रखना और इंतजार करना कि भगवान आए। और जब आए भगवान, बिल्ली के जूठे बेर खाए। कहते लक्ष्मण को भी दिए थे। लक्ष्मण ने कहा पता नहीं चुड़ैल जैसी है, खुद तो खाए रहे हैं उसका जूठा, मुझे कह रहे तू भी खा है। अब मैं तो नहीं खाऊंगा। ले तो लिया क्योंकि आज्ञा में थे, तो भोग तो ले लिया, जूठा तो ले लिया, पर खाया नहीं, हाथ में रखा और दूर फेंक दिया मौका देख के। कहते वही बेर जाके संजीवनी बनी तो जाके प्राण बचे, उस आघात से तभी बचे। तो गुरुमुख का बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन गुरुमुख हो तब तो कहे दास तो अंदर काला है, बाहर से गुरुमुख आला है। कहता कुछ है करता कुछ है, तो बाहर भीतर एक नहीं है। हम गुरुमुख हैं तो गुरु के मुख से निकली हर वाणी हमारे लिए अनुकरणीय है। हम चले माने तद अनुसार आचरण करें तो निश्चय ही एक दिन ये मन गुरुदेव के अनुकूल हो जाएगा, गुरुदेव का बन जाएगा। जन्म जन्म लगे रहे लोग हैं, और जिनका हम चरित्र देखते हैं एक पल में बदल गया है ना। बड़े बड़े गुरुमुखों के चरित्र हैं, एक पल में कैसे बदल गया। वो कई जन्मों की कमाई थी, तत्क्षण जरा सी चिंगारी लगी और बस स्वाहा हो गए सब।
इसलिए संस्कार और उदय हो गया वो मन जो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इसलिए सब गुरुमुखों से प्रार्थना ही करेंगे तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हम स्वधर्म का पालन ना भूलें, चाहे वो भजन है, चाहे सेवा है, समर्पण है, हर प्रकार से हम गुरुदेव के चरणों में अर्पित हो जाएं तो हमारा जीवन सफल होगा, मानव जीवन, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे, कल्याण भाव को प्राप्त होंगे। इतना ही कह गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोलो आनंद गंध सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय।